अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता दलील। आगाह करते हैं आपको आज की सबसे बड़ी और अहम खबर पर। अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है कि चीन के शहर चेंगदो में अमेरिका का सिफारतखाना बंद कर दिया गया है। अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में चीनी कौंसल खाना बंद करने के हुक्म के बाद चीन ने रद्देअमल में अमेरिका का चेंगदो में कायम सिफारतखाना बंद कर दिया है। अमेरिकी सिफारतखाने में कायम तमाम अमला वहां से निकल गया है। अमेरिकी कॉन्सुलेट की बिल्डिंग का कंट्रोल अब चीन के पास है। चीन का कहना है कि अमेरिका के ह्यूस्टन में चीनी कौंसल खाना बंद करने के हुक्म के रद्देअमल में चीन ने चेंगदो में अमेरिकी सिफारतखाना बंद किया है। अमेरिका ने गुज़िश्ता हफ्ते टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में कायम चीनी कौंसल खाना बंद करने का हुक्म दिया था। अमेरिका ने चीन पर इल्जाम आयद किया था कि वो मालूमात चोरी कर रहा है। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने इस हवाले से एक बयान में कहा था कि चीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुरा रहा है, जिसलिए ह्यूस्टन में कायम चीनी कौंसल खाना बंद करने का हुक्म दिया है। अमेरिका और चीन के दरमियान हालिया सूरत हाल पर कशीदगी में इजाफा सामने आया है। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात एक बार फिर कशीदा हो गए हैं। हालिया सूरत हाल के बाद अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी में इजाफा सामने आया है। अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है सीनियर सहाफी और तज्जियाकार आसिफ शाहिद साहब से। आसिफ शाहिद साहब बतौर सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर आसिफ शाहिद साहब बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर अपने तज़्ज़िये पेश करते आए हैं। आसिफ साहब हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ शाहिद साहब हमें ज्वाइन करने का। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर। आप इस हवाले इसको कैसा देखते हैं? यूएस और चाइना के रिलेशन असल में एक दफा फिर दुनिया यूं लगता है कि दो कैंपों में तकसीम होने जा रही है और सब जंग का जमाना लौट आया है, लेकिन इस दफा अमेरिका के मुकाबिल सोवियत यूनियन की बजाय चाइना है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। और ये असल में मामला शुरू हुआ था तजारती तनाज़ा से, जिसमें अमेरिकी सदर ने पहले चाइनीज की मसनूआत पे इजाफी टैक्स आयद किए थे और उसके बाद भी चाइना जो है वो कोशिश करता रहा किसी तरह मामले को वो बर्दाश्त करके अमल करके आगे बढ़ाने की कोशिश करे। मुज़ाकरात भी हुए, फेज 1 डील भी हो गई, फेज 2 के मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन फिर अचानक से ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई। फौरी तौर पे जो इसका वजह नजर आती है वो नवंबर के जो सदारती इलेक्शन है उनमें सदर ट्रंप ये साबित करना चाहते हैं कि उन्होंने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की जो या नारा दिया था उस पर उन्होंने अमल किया है और उन्होंने चीन की कंपनियों के बढ़ते हुए असर रसूख को रोका है और अमेरिका की जो तजारत है, तजारती खजाना है, उसको कम करने की और अमेरिका को दोबारा से अमेरिका के बहाल करने की कोशिश की है। वो वोटरों को अब इस तरह निभाना चाह रहे हैं। अमेरिकी सदर के पास इस वक्त बहुत सारे जो हैं वो इश्यूज हैं जिनसे वो निपटना चाहते हैं, लेकिन वो अब लोगों वोटर की तवज्जो उलझाना चाह रहे हैं 2-3 मसाइल पर, जिनमें चीन के साथ मुकाबला सरसर आ गया। तो नवंबर के इलेक्शन के बाद मुमकिन है कि अगर ट्रंप जीत गया तब भी दोबारा मामला मुज़ाकरा की तरफ जा सकते हैं और अगर ट्रंप ना जीते तो सदर अगर बाइडेन बन जाते हैं तो फिर मामला। और इसमें एक बड़ा मसला जो आइंदा दरपेश होगा वो 5G और 6G टेक्नोलॉजी का है। 5G और 6G टेक्नोलॉजी में ही दुनिया दो कैंपों में ज़्यादा गहरी तकसीम नजर आएगी। तो ये बहुत सारे इसके अवामिल हैं जिनकी वजह से ये सारा मामला पेश है। आसिफ शाहिद साहब ये बताइएगा कि अमेरिका और चीन दो बड़ी अहम इकोनॉमिक पावर्स हैं, तो ऐसे में दोनों ममालिक के साथ जो कशीदगी में इजाफा हुआ है, ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं, तो खित्ते में इसके क्या असरात मुरतब होंगे? आप इसको कैसा देखते हैं? इससे सिर्फ खित्ते के नहीं बल्कि इसमें सबसे जो बड़ा असर पड़ेगा वो यूरोपीय यूनियन पे पड़ रहा है। यूरोपीय यूनियन को अभी समझ नहीं आ रही कि वो किसके साथ खड़ा हो या इस तनाज़ा में फिलहाल वो अपना किरदार उसका तयन करने में नाकाम रहा है। और खित्ते में सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक पॉलिसी का जब जो 2 साल पहले ऐलान किया था, तो वो इंडो पैसिफिक पॉलिसी बेसिकली वो इंडिया के गिर्द घूमती है और चीन का मुकाबला करने के ऊपर उन्होंने सारी बनाई थी। तो अभी सूरत हाल ये बन गई है कि भारत जो कभी गैर जानिबदार तहरीक गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक का हिस्सा था, वो अब एक कैंप में धकेला हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ उसका चीन के साथ तनाज़ा गहरा होता दिखाई दे रहा है। और अब तक की सूरत हाल के मुताबिक चीन ने तिब्बत और अक्साई चीन में अपनी मजीद इजाफी फौजें तैनात कर दी हैं और यूँ लगता है कि मौसम सरमा में वहाँ महाज गर्म रहेगा। तो खित्ते की सूरत हाल पे भी इसका गहरा असर पड़ने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ शाहिद साहब आपके तज़्ज़िया पेश करने का।
आसिफ शाहिद साहब सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार पाकिस्तान से हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद थे। नाज़रीन, अमेरिका और चीन के दरमियान कॉन्सुलेट बंद करने के बाद ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस फैलने का जिम्मेदार चीन को ठहराते आए हैं। आलमी इदारा सेहत के हवाले से भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को तनकीद का निशाना बनाया था और आलमी इदारा सेहत को चीन की कठपुतली करार दिया था। कोरोना वायरस फैलने के बाद अमेरिका और चीन के दरमियान लफ्जी जंग का सिलसिला जारी है। इससे पहले तिजारती ताल्लुकात और फिर गैर मुसलमानों से मुतल्लिक चीन के रवैये पर अमेरिका की जानिब से चीनी अफसरान पर पाबंदी आयद की जा चुकी हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर मजीद तजिया लेते हैं। डॉक्टर हसन अस्करी साहब हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं। हसन अस्करी साहब पाकिस्तान में बतौर सीनियर तजियाकार खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हसन अस्करी साहब टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं। हसन अस्करी साहब, हालिया सूरत हाल आप और हम देख रहे हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान एक बार फिर ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं, क्या कहिएगा इस हवाले से? देखिए, यूएस चाइना रिलेशंस तो अब जो है कम से कम इलेक्शन तक, अमेरिकन इलेक्शन तक खराब ही चलेंगे, क्योंकि वजह उसकी ये है कि ट्रंप के लिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए अपने इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि जो वहाँ पे राइट विंग है वो इफ़ेक्टिवली मोबिलाइज हो और जो एंटी चाइना एलिमेंट हैं वो इफ़ेक्टिवली मोबिलाइज हों ताकि इलेक्शन में उसका जो है वो फ़ायदा पहुँच सके। तो मेरा ख्याल है कि रिलेशनशिप इसी तरह प्रॉब्लमेटिक रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप बिल्कुल ही वो यानी ब्रेक डाउन पे पहुँचेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक लिंकेजेस कुछ ऐसे हैं जो टोटल ब्रेकडाउन के हक में नहीं है। चीन भी नहीं चाहेगा और अमेरिका भी नहीं चाहेगा। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अमेरिकन चाइना में बेस्ड है, अमेरिकन चाइनीज इन्वेस्टमेंट अमेरिका में है, लेकिन ऑफिशियल लेवल पे ये रिलेशनशिप जो है फिलहाल इसी तरह खराब चले। देखिए, आगे चल के तो ये है, डिपेंड करता है ना कि एक जो है ये इलेक्शन कौन जीतता है, इस पर बड़ा डिपेंड करता है। ट्रंप स्टे करता है या कोई नया डेमोक्रेट आता है, तो उस पे बड़ा जाके डिपेंड करता है। जहाँ तक आपने जो इश्यूज रेज किए हैं, असल में ये इश्यूज ही तनाज़े की बुनियाद है। सबसे बड़ा वही जो आपने कहा कि कोरोना का सिलसिला था, WHO के साथ जो तनाज़ा है, बेसिकली सारा चाइना को टारगेट कर रहा है। हांगकांग का एक हिस्सा है इसके अलावा जो इसमें शामिल किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है ये स्ट्रेन्स तो अब अगले एक चंद माह में इसी तरह कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जो है वो चलती रहेगी, लेकिन इससे आगे मामलात नहीं जाएंगे। देखिए, खित्ते पे जो मामलात जो होते हैं, फिर जो खित्ते के ममालिक हैं, खासकर वो ममालिक जिनके दोनों तरफ ताल्लुकात हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये सोचना पड़ जाता है कि हम इस खेल में इन्वॉल्व ना हो और किस तरीके से हम बैलेंस जो है वो रख सकते हैं। और खित्ते में वो मामला जिस तरह इंडिया का मसला है, चाइना इंडिया का झगड़ा है, उसमें अमेरिका जाहिर है कि वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। तो इस तरह इश्यूज जो हैं वो अमेरिका की जो रीजनल रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक पोलराइज हो जाते हैं कि बड़े मुल्कों की झगड़े हैं और उनको ये भी पता है कि ये वैसा झगड़ा है जो कि एक बड़ी तनाज़े की सूरत इख्तियार नहीं करेगा, इसी लेवल पे रहेगा। लेकिन फिर ये है कि वो ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक से, वो बैलेंस हम किस तरह रखें। तो थोड़ी सी छोटे मुल्कों के लिए फॉरेन पॉलिसी मैनेजमेंट के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, हाजिर होंगे मज़ीद ख़बरों के साथ और मज़ीद तज़िया लेकर हाजिर होंगे। नाज़रीन, ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद खबरों के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। देखते रहिए देसी टीवी USA। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और फेसबुक पेज है देसी टीवी USA। कीप वॉचिंग देसी टीवी USA।